राधे राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान धन्वंतरि के साथ कुबेर जी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, झाड़ू इत्यादि इन चीज़ों को खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ नया खरीदने से धन संपत्ति में बरकत होती है। तो चलिए अब हम धनतेरस की शुभ तिथि के बारे में जान लेते हैं। हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से होगा। त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:27 पर होगा। धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूजा के लिए केवल 1 घंटा 41 मिनट का ही शुभ मुहूर्त मिलेगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:31 से लेकर रात 8:13 तक। धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ समय। इस साल धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त सुबह 10:31 से अगले दिन 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक रहेगा। इस साल धनतेरस पर शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। उस दिन त्रिपुष्कर योग सुबह से 6:31 से बन रहा है, जो सुबह 10:31 तक रहेगा। इसके अलावा धनतेरस पर सुबह 7:48 तक इंद्र योग है। उसके बाद वह धरती योग बनेगा। उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 6:34 तक है। इसके बाद से हस्त नक्षत्र होगा। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन सुबह साफ सफाई के बाद सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके साफ और नए वस्त्र पहने मुख्य द्वार पर रंगोली बनाए, अपने कार्य क्षेत्र दुकान की भी सफाई करे, वंदरवार लगाए, लक्ष्मी जी के पद चिन्ह बनाए, भगवान धन्वंतरि को कृष्णा, तुलसी, गाय का दूध और उससे बने मक्खन का भोग लगाना चाहिए। पीतल की वस्तु खरीदी हो तो जरूर उन्हें भेंट करे। धन्वंतरि स्तोत्र का पाठ करे। धन के देवता कुबेर और माँ लक्ष्मी की षोडोपचार विधि से पूजा करे। कुमकुम, हल्दी, अक्षत भोग अर्पित करे। उत्तर दिशा में देवताओं की पूजा करे। शुभ मुहूर्त में खरीदारी करे। जो भी खरीदे उसे पहले धनतेरस की पूजा में माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, फिर इस्तेमाल करना चाहिए। शाम को आटे से चौमुखा दीपक बनाना चाहिए। उसमें सरसों या तिल का तेल डालकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में या दहलीज पर रखना चाहिए। धनतेरस पर यम के नाम का दीपदान क्यों करते हैं? धनतेरस के दिन शाम शुभ मुहूर्त में यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। ये दीपक दक्षिण दिशा में लगाएं। धनतेरस पर इन 10 चीजों में से आप कोई भी एक चीज धनतेरस के दिन अपने घर पर जरूर लेकर आए। पहला है धनिया। धनतेरस पर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता। मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरि के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिये का प्रसाद बनता है, जिसे सब लोगों के बीच वितरित किया जाता है।
जाता है। दूसरा है झाड़ू। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीद कर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीद कर दान कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद उस पर एक सफ़ेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। तीसरा है पीली कौड़ियाँ। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीद कर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियाँ खरीदे और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर ले। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोनों में रखें। आधी रात के बाद सभी दीपक के पास एक एक पीली कौड़ी रख दे। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से के जीवन में अचानक धन की वृद्धि होगी। चौथा है हल्दी की गांठ। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षोडोपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। पांचवा है दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, पतासा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुओं का दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ाने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। आप कुछ न कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता मिलती है। केले का पौधा लगाएं। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेगी। सातवां है नमक खरीदे। धनतेरस से बाजार से नमक का एक नया पैकेट खरीद कर लाएं और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन वृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आए और इसे पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दे। इससे वास्तु दोष दूर होता है। आठवां चावल के दाने। इस दिन साबुत चावल के 21 दाने ले और उनकी पूजा करें। उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख ले। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। लोग यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दिवाली के दिन तक आप माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। 10वां है दक्षिणावर्ती शंख। धनतेरस की पूजा में पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़के। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस के विशेष उपाय। कौड़ी से करें ये सरल उपाय। धनतेरस की रात नई कौड़ियों को हल्दी के पानी में भिगोकर रखें। पूजा के शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी, कुबेर देवता समेत सभी देवताओं की विधिवत पूजा करें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन के बाद कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कमलगट्टे की माला। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन के दौरान देवी लक्ष्मी को 108
कमल गट्टे की माला अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है। तुलसी के पौधे का पूजन धनतेरस के दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी, गणेश और कुबेर देवता और धनवंतरी देव के साथ तुलसी के पौधे के सामने दीपक जरूर जलाएं। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू का दान धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू का दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर का माहौल हमेशा सकारात्मक रहता है। 13 दीपक जलाएं। धनतेरस की रात को 13 दीपक प्रज्वलित करना बेहद मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को रोग दोष से छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साबुत धनिया धनतेरस के दिन साबुत धनिया जरूर खरीदें और पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी और धनवंतरी देव को धनिये के बीज अर्पित करें। पूजा के बाद धनिये के कुछ दाने को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे और कुछ दानों को मिट्टी में दबा दे। माना जाता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।